गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल श्री दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में ये 3 शब्दों का ब्रह्मांड से कनेक्शन के बारे में बतलाऊंगी। आइए जानते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय वो समय है जब आप परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से आप कनेक्ट होते हैं। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भी आपसे कनेक्ट करती है। सारी एनर्जी एक्टिवेट होती हैं। सारे दिव्य एवं पवित्र शक्तियाँ, सारे देवी और देवताओं उस समय भ्रमण करते हैं। ये 3 बजे से लेके 5 बजे तक का एक पहर होता है। ये पहर बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय में कभी भी किसी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अपने इस समय को सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जीवन में जिसने भी जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी पाया है, उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया है। इस समय को बहुत ही उपयोगी बनाएं। इस समय में आप सो नहीं सकते। यदि आप इस समय में सोते हैं तो समझ लीजिए आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। ये 3 शक्तिशाली शब्द और 2-4 बातें ऐसे ही रूटीन में बदलने की ज़रूरत है। ब्रह्म मुहूर्त का ये टाइम 3:20 से 3:40 के बीच माँ सरस्वती आपकी जुबान पे वास करती हैं। इसलिए आप उस समय ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर उनसे बातें करिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव शब्द बोलिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुख नहीं मिलता, अच्छी जॉब नहीं मिलती, पैसों की कमी है, चीज़ों का फ्लो नहीं बन रहा है, लाइफ में सफलता नहीं मिलती। इसका रीज़न ये है कि उनके जीवन में कहीं न कहीं ब्लॉकेज है। उनके माइंड में, उनके कर्मों में कहीं न कहीं तो ब्लॉकेज है। उन ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने के लिए कोई न कोई वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स को भेजनी चाहिए, जो हमारी नेगेटिविटी को कम कर सके। तो क्या किया जाना चाहिए जो हमारे विचारों को, जो हमें बदल दे और हमारे ब्रह्मांड को भी बदल दे, हमारे प्रति हमारे ब्रह्मांड को बदल दे। ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जी को एक्टिवेट करने का, यूनिवर्सल एनर्जी को एक्टिवेट करने का सबसे परफेक्ट समय है। सबसे पहले आप अपने विचारों को, अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाएं, पॉजिटिव रखें। आप 3 से 5 बजे के बीच में उठिए और ये अफर्मेशन बोलिए। ब्रह्म मुहूर्त का 3:20 से 3:40 वाला टाइम बहुत ही परफेक्ट होता है कोई भी अफर्मेशन ब्रह्मांड तक पहुंचाने का। आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने हथेली को देखें, माँ लक्ष्मी को याद करें, फिर अपने इष्ट देव को याद करें और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बोलें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पुराने गलतियों को क्षमा करें और हमारे जीवन में बदलाव करें। उन्हें दंडवत प्रणाम करें, उन्हें आप प्रार्थना करें और उनकी एनर्जी को, उन्हें आप अपने चारों ओर फील करें। उन्हें दंडवत 11 बार प्रणाम करें। उन्हें बोलें कि हे प्रभु, हमारी पुरानी गलतियों को क्षमा करें, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ
मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु। अब आपको ये बोलना है उन 3 शब्दों का पहला शब्द, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी लकी। ऐसा बोलने से ऐसा माना जाता है कि आपके भाग्य में कुछ भी अगर नकारात्मक चीज़ें हैं तो वह अभी से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने यह संदेश ब्रह्मांड को भेज दिया है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस बात को आप 21 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपका मैसेज ब्रह्मांड तक पहुँच जाएगा और आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चीज़ें चल रही होंगी वह सब धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। इससे पहले आप परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांग चुके हैं, आपने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी, फिर आपने ये शब्द बोला तो ये डेफिनेटली काम करेगी। आप करके देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसा आप 21 बार बोलिए और डेफिनेटली 3 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होने लगेंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपके भाग्य का अगर कुंडी कहीं अटकी होती है, कहीं ताला लॉक होता है ना, वो धीरे धीरे खुल जाती है और वो ब्रह्मांड तक आपकी वाइब्रेशन को तब पहुंचा देती है। इन शक्तिशाली शब्दों का यूज़ करें, इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बदलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं परमात्मा का बहुत ही यूनिक रचना हूँ। जिन्होंने मुझे बनाया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।